आओ बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी पाठ 12 गुंडाधुर इस पाठ को पढ़ेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल नगरों तक ही सीमित नहीं रहा था। बस्तर के अनपढ़ शोषित आदिवासियों के द्वारा भी अंग्रेज शासकों के विरुद्ध किया गया विद्रोह भूमकाल इनका साक्षी है। गुंडाधुर इस विद्रोह के नायक थे। आदिवासियों के स्वभाव के प्रतीक गुंडाधुर को न केवल बस्तर बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में श्रद्धापूर्वक याद किया जाता है। उनकी क्रांतिवीर गुंडाधुर की बलिदान गाथा का हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ का दक्षिण भाग बस्तर प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ की कलकल करती नदियाँ, झरझर बहते झरने, मनोरम पर्वतमालाएं तथा सुमधुर स्वर में चहकती वन पक्षियों की आवाज़ें आगंतुकों को मनमुग्ध कर देने के लिए पर्याप्त है। बस्तर को अपने भोले भाले आदिवासियों की निश्चल मुस्कान के लिए भी जाना जाता है। ये बड़े ही सरल, निष्कपट और ईमानदार होते हैं। ये शांति प्रिय और धैर्यवान भी होते हैं। इनकी सरलता और भोलेपन के कारण अक्सर शोषण का शिकार होते रहे हैं। सामान्यतः शांत रहने वाले ये लोग कभी कभी उकसाने पर शत्रुओं को करारा जवाब भी देते हैं। हम तुम्हें एक प्रसंग तब का बता रहे हैं जब बस्तर के लोगों को तत्कालीन शासन के व्यवस्था के विरुद्ध सशस्त्र विरोध कर दिया था। 1909 और 1910 की घटना है। उस समय बस्तर में रुद्र प्रताप देव राज करते थे। यद्यपि 1903 में ही वे बलिंग हो गए, पर ब्रिटिश शासन ने 1908 में उन्हें शासक घोषित किया और वहाँ अपना एक दीवान नियुक्त कर दिया। यह दीवान था बैजनाथ पंडा, जो अंग्रेज़ों का पिट्ठू था। वह अपने बेतुके आदेशों से प्रजाजन की मुश्किलें बढ़ा देता, उनका मनमाना शोषण करता और उन पर अत्याचार करता था। राज परिवार के लोगों में से राजा के चाचा कलेंद्र सिंह और राजा की सौतेली माँ स्वर्ण कुंवर जनता में काफ़ी लोकप्रिय थे। वे भी अंग्रेज़ों के शोषण और दीवान बैजनाथ पंडा की कुटिल नीतियों से त्रस्त थे। बस्तर के अधिकांश निवासियों की आजीविका वन पर ही आधारित थी। वन से प्राप्त वस्तुओं से वे जीवन यापन करते थे। उन पर उसका एकाधिकार था, पर दीवान बैजनाथ पंडा ने ऐसी नीतियां अपनाई जिसके कारण वन पर उनका अधिकार सीमित हो गया। वे अपनी आवश्यकताओं की छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भी तरसने लगे। जंगल के दाताओं और पंक्तियों तथा तोड़ने के लिए उन्हें सरकारी अनुमति लेनी पड़ती। इधर रियासत के अधिकारी और कर्मचारी प्रजाजन से दुर्व्यवहार करते थे और उन्हें राजा से मिलने नहीं देते थे। व्यापारी, खुदखोर और शराब ठेकेदार लोगों को बहुत शोषण करते थे। यह सब दीवान बैजनाथ पंडा की नीतियों और आदिवासियों के भोलेपन के कारण था। धीरे धीरे जनता में असंतोष पनपने लगा। 1909 में जनता ने लाल कलेंद्र सिंह और रानी स्वर्ण कुंवर के साथ एक सम्मेलन किया। वे हजारों की संख्या में इंद्रावती नदी के तट पर इकट्ठित हुए। उनके हाथों में धनुष बाण, भाले और फरसे थे। सभी ने इस सम्मेलन में यह संकल्प लिया कि वे दीवान बैजनाथ पंडा और अंग्रेज़ों के दमन और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करेंगे और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से एक उत्साही युवक गुंडाधुर को विद्रोह का नेता चुन लिया गया। गुंडाधुर नेतानार गांव का रहने वाला था। वह निडर, साहसी और सत्यवादी था। आदिवासियों के स्वभाव की रक्षा के लिए किसी भी से
टकरा जाने का साहस उनमें था। गुंडाधुर ने नेतृत्व संभालते ही विद्रोह के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। इस विद्रोह को स्थानीय लोगों ने भूमकाल का नाम दिया, भूमकाल कहा गया। इस विद्रोह का संदेश आम की टहनियों में मिर्च बांधकर गांव-गांव भेजा जाना था। स्थानीय लोगों से स्थानीय लोग इसे डारामिरी कहते थे। गांव-गांव में लोग इस मिरी का बड़े उत्साह से स्वागत करते। गुंडाधुर की संगठन क्षमता अद्भुत थी। कुछ ही दिनों में हजारों बस्तीवासी इस भूमकाल आंदोलन में जुड़ गए। गुंडाधुर ने अंग्रेज़ों के शोषण, व्यापारियों, खुदखोरियों, सरकार के पिट्ठू अधिकारी कर्मचारियों को सबक सिखाने की रूपरेखा बनाई। गुंडाधुर की योजनाओं के अंतर्गत अंग्रेज़ों के संचार संसाधनों को नष्ट करना, सड़कों पर बाधाएं खड़ी करना, थानों और अन्य सरकारी कार्यालयों को लूटने और इनमें आग लगाने शामिल थे। 2 फरवरी 1910 को सबसे पहले बस्तर में ऐतिहासिक भूमकाल की शुरुआत हुई। बस्तर का पुसवाला बाजार सबसे पहले लूटा गया। एक भूचाल आ गया, पुलिस थाने लूटे गए, शोषकों को मारा गया और जंगल विभाग के कार्यालय नष्ट कर दिए गए। इस विद्रोह की आग देखते ही देखते पूरे बस्तर में फैल गई। राजा ने इस विद्रोह की सूचना अंग्रेज़ों को दी। अंग्रेज सरकार ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए मेजर जनरल मेयर तथा ड्रेवे और 500 सशस्त्र सैनिकों को बस्तर भेजा। क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सैनिकों को घेर लिया। एक तरफ धनुष, बाण, भाले और फरसों से लैस भूमकालाएं थे और दूसरी ओर अंग्रेज और उनके बंदूकधारी सैनिक। अंग्रेज सैनिकों ने गोलियां चलाई, जिससे 5 क्रांतिकारी मारे गए और विद्रोह अन्य स्थानों पर फैल गया। गुंडाधुर और उनके सहयोगी लाल कलेंद्र सिंह, रानी स्वर्ण कुंवर, बाला प्रसाद, नर सिंह तथा दुलार सिंह विद्रोह की आग में हवा दे रहे थे। वे क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत थे। डोंगरगांव, अल्नार तथा अन्य कई स्थानों पर इसी तरह के मुठभेड़ लगभग 500 क्रांतिकारी मारे गए। एक बार स्थिति यहाँ तक आ पहुँची कि सैकड़ों साथियों के साथ गुंडाधुर ने मेयर को घेर लिया। वह आत्मसमर्पण करने को भी तैयार हो गया, पर सोनू माझी नाम के एक लालची व्यक्ति ने अपने ही साथियों के साथ विश्वासघात किया। उसने सभी क्रांतिकारी को विश्वास में लेकर उन्हें इतनी शराब पिला दी कि वे बेसुध हो गए। अल्नार के मैदान में राग रंग में डूबे हुए इन लोगों को अंग्रेज की सेना ने घेर लिया और गोलियां चलाई। सैकड़ों लोग मारे गए। पकड़े गए लोगों को जगदलपुर के गोल बाजार में इमली पेड़ के नीचे फांसी दे दी गई। इस पर अंग्रेज गुंडाधुर की छाया भी न छू सकी। वीर गुंडाधुर अपने विश्वास पात्र साथी डिबरीधुर के साथ संग वन में गायब हो गया। फिर कभी उनका पता न लग सका। बस्तर के इतिहास में यह स्वतंत्रता आंदोलन यद्यपि असफल हो गया, पर इस आंदोलन के जरिए गुंडाधुर ने आदिवासियों को उनके अधिकार के लिए जागृत किया। उनके भीतर अपनी मिट्टी, अपने जंगल के प्रति प्रेम भाव जागा और वे देशभक्त बने। उन्हें अपनी संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा मिली। इधर लोगों के बदले के तेवर शोषकों के मन में भय उत्पन्न हुआ। शोषक, अत्याचारी अधिकारी, खुदखोर आदिवासी के भले का लाभ लेने वाले अन्य लोग भयभीत हुए और शोषण में कमी आई। यह सब गुंडाधुर और उनके विद्रोह भूमकाल के कारण हो सका। आज भी छत्तीसगढ़ में गुंडाधुर का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। गुंडाधुर को बस्तर का स्वाभिमान भी कहा जाता है। तो बच्चों, यह कहानी
या गुंडाधुर की जीवनी की ये कथा आपको कैसी लगी। इस पाठ को एक बार आप लोगों को और पढ़ना है, एक बार और सुनना है, और फिर मिलेंगे अगली पाठ में प्रश्न उत्तर लेकर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।